समुच्चय होता क्या है? सबसे पहले बात समुच्चय की परिभाषा। हालांकि हम जनरल तौर पर कहें अपने जीवन में भी समुच्चय का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी भी चीज का कोई समूह वो समुच्चय के ही रूप में आता है, समुच्चय ही कहलाता है। जैसे कि हम कहें कि किसी जगह फलों का कोई ढेर रखा हुआ है और उस फल में आम, सेब, संतरे और इत्यादि फल हैं, तो हम इस चीज को एक समुच्चय मतलब समूह के रूप में देखा जाएगा और इसी चीज को हम समुच्चय के रूप का नाम दे देते हैं। वैसे समुच्चय की जो परिभाषा है वो समुच्चय की परिभाषा क्या है कि समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को या समूह को, वस्तु के सुपरिभाषित समूह को या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। सबसे पहले समुच्चय जो होता है उसको लिखने के लिए हमें 2-3 चीज याद रखना चाहिए कि समुच्चय को सबसे पहले तो हम इन जो ये तत्व ये बिलोंग्स ये अवयव होते हैं, ये प्रत्येक अवयव होता है समुच्चय का। पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव, ये सब अवयव होते हैं। और ये जो अवयव होते हैं ये अवयव, दूसरी बात, इन अवयवों को हमेशा समुच्चय में कॉमा लगाकर लिखते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू। सबसे पहले इन अवयवों को हम कॉमा लगाकर लिखते हैं। और नंबर तीसरी बात, ये जो समुच्चय होते हैं इनको हमेशा मझला कोष्ठक में बंद करके लिखते हैं। ये लिखने का कुछ तरीका होता है समुच्चय का। इसको कुछ मझला कोष्ठक में बनाकर इस प्रकार का कोष्ठक बनाकर लिखते हैं। और नंबर तीसरी बात कि ये जो अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं इनको बड़े अक्षर के रूप में लिखते हैं, इनको छोटे अक्षर के रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे कि अगर आप मान लो कि ए इस प्रकार लिखो, ई इस प्रकार लिखो, आई इस प्रकार लिखो, ओ इस प्रकार, यू इस प्रकार, जो कि इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। हमेशा सेट को, समुच्चय को एक छोटे अक्षर के रूप में लिखते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू के रूप में हमेशा समुच्चय को लिखते हैं। समुच्चय की बस 2-3 बात तुमको याद रखना है। एक तो अवयव हमेशा समुच्चय का बड़ा लिखा जाता है और नंबर दूसरी बात, जो समुच्चय जो होता है वो इस प्रकार के ब्रैकेट में बंद करके लिखा जाता है, महिला कोष्ठक में बंद करके लिखा जाता है। और जो समुच्चय होता है ये कॉमा लगाकर लिखा जाता है। समुच्चय के जितने भी पॉइंट लिखे जाते हैं वो सभी कॉमा लगाकर लिखते हैं। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं कि ए जो बिलोंग्स करता है, ये माना कि ए बराबर कोई समुच्चय दे रखा है आप लोगों को कि ए बराबर कोई समुच्चय दे रखा है, और मैं पूछता हूँ क्या ये ए बिलोंग्स करता है? किसको? इस ए को? जी हाँ, ये ए जो बिलोंग्स करता है, जो ए जो अवयव है, ए अवयव इसमें है। हाँ, तो हम इस प्रकार लिख देंगे कि ए बिलोंग्स करता है ए को, मतलब ए तो पूरा सेट है, मतलब ए पूरा सेट है, समुच्चय है। और जो ए छोटी वाली जो ए इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बिलोंग्स करता है। अगर मैं पूछता हूँ क्या जी बिलोंग्स करता है ए को? जी नहीं, तो डज नॉट, जी बिलोंग्स, डज नॉट मतलब जी जो इसमें नहीं आता है, इसलिए जी डज नॉट ए, मतलब ए में जी जो है एलिमेंट ये ए में नहीं आ रहा है, इसलिए ये ए का अवयव नहीं है। और जो एक्सरसाइज के जो सवाल है बिल्कुल सेम इसी प्रकार सवाल होते हैं। और समुच्चय की जो विधि है बिल्कुल 2 विधि होती है। नंबर 1 विधि जो होती है, नंबर पहली बात जो कुछ विधि होती है समुच्चय की, नंबर 1 विधि रोस्टर विधि, नंबर 1 रोस्टर विधि। और नंबर दूसरी जो विधि है, नंबर 2 अगली जो विधि है, वो जो विधि है वो है निर्माण विधि। जो अगली वाली विधि है वो है निर्माण विधि, जो कि एक्सरसाइज में तुम्हारी में है रोस्टर विधि और निर्माण विधि। हालांकि समुच्चय को करना इन दोनों विधियों से, मतलब हालांकि मीन्स तो दोनों का एक ही है, करने का तरीका चेंज हो जाता है बस।
और रोस्टर विधि और निर्माण विधि एक्सरसाइज में जो कि है, और जो कि मैं सवाल बता दूंगा एक्सरसाइज के